हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज से हम एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम आपको सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट एंड अपने प्रोफाइल को इन्हेंस करते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों किया जाता है। सो ओके, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट, बिजनेसेस एंड सर्विसेज को हम ऑनलाइन प्रमोट कर सकें विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है? नहीं। मैं यहाँ से अगर हमारा इंटरनेट अगर हम यहाँ पे क्लोज हो जाए, कनेक्शन टूट जाए अगर हमारा इंटरनेट का, तो हमारा ग्लोबली अपनी ऑडियंस से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो विदाउट इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब जो डिजिटल मार्केटिंग होता है उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन सी हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन होता है इंटरनेट, सेकंड वन होता है सर्च इंजन। तो क्वेश्चन आपको आया होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन इज लाइक गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजन अवेलेबल, बट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वो क्या है? गूगल है। गूगल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। गूगल पर ही हम कोई भी क्वेरी आती है सर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप 10 लोग बैठ करके बातें कर रहे हो, किसी मेन टॉपिक पे आपका डिस्कशन चल रहा है, आपस में बहस वगैरह सब चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलो यहीं पे बहस ख़त्म करिए, गूगल करके देख लेते हैं हम। तो हम गूगल पर क्या करते हैं, सपोज लाइक हम गूगल पर सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च किया, तो ये जो आपने लिख करके सर्च किया है यहाँ पे, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? कीवर्ड है जो आप गूगल पर लिख करके सर्च करते हो, किसी भी सर्च इंजन पर लिख करके सर्च करते हो, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। अभी तक आप इसको सर्च क्वेरी, सर्च टर्म, गूगल कर लो, ये सब कहते आए होगे, बट नाउ अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो हम इसको कीवर्ड कहेंगे। जब ये लिख करके सर्च करने पर हमारे सामने ये जो पेज विजिबल हुआ है, इस पेज को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया, इंटरनेट के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन, सर्च इंजन के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड वन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिना भी डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, बिकॉज हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? जिससे कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट, बिजनेसेस और सर्विसेज को पहुंचा सकें। ठीक है, अब ऑडियंस तक पहुंचने का एक तरीका होता है सर्च इंजन। ऑडियंस हमारी जो भी होती है वो गूगल पर सर्च करती है। सेकंड चीज़ होता है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यहीं पे हमारी ऑडियंस अवेलेबल होती है। इनके अलावा हमारी ऑडियंस हमें ऑनलाइन कहीं और नहीं मिलेगी, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बिना। ठीक है, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम सीखे, डिजिटल मार्केटिंग क्यों की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग ही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इन्हेंस क्यों हो रही है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफलाइन मार्केटिंग में मैं आपसे बोलूँ, लाइक आप इंदौर में अभी बेस्ड हो और आपसे बोला जाए कि आपको भोपाल की ऑडियंस को टारगेट करनी है ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू, मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इंदौर से भोपाल जाने के लिए आपको टिकट करनी पड़ेगी, बस
ट्रेन जिससे भी आप जा रहे हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आप बिजनेस प्रमोट करने जा रहे हो तो आपको सीधी सी बात है, आपको पैम्पलेट, ब्रोशर्स, स्टैंडी इनकी नीड रहेगी, ठीक है। थर्ड चीज़, आपको भोपाल से इंदौर से भोपाल जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, और भोपाल में जा कर के आप एक ही जगह तो नहीं रुक जाओगे, वहाँ पे आपको स्टे भी करना पड़ेगा और अपनी ऑडियंस को भी सर्च करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको कॉस्टली हुआ, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, आपको टिकट लगा आपका, वहाँ पे जाकर आप स्टे करें, तो ये कॉस्टली हुआ। सेकंड थिंग, टाइम कंज्यूमिंग हुआ। एंड थर्ड थिंग, आप इससे मेंटली भी थके एंड फिजिकली भी स्ट्रेस आपको हुआ, हर तरीके से आप टायर्ड हुआ। हाँ, अब अगर मैं आपसे कहती कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भोपाल की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर भोपाल की ऑडियंस को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सब चीज़ें तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सर्च इंजन के थ्रू, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता, ना आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, ठीक है, और ना ही आप फिज़िकली थकते इस चीज़ से। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मार्केटिंग मींस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, कॉस्टली नहीं है, और ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जब आप रास्ते में जाते हो, करते हो, जाते हो कहीं, तो आपको कोई पैम्पलेट्स, पर्चे वगैरह आपको हाथ में पकड़ा देता है, या तो आप उनसे साफ मुंह पे मना कर देते हो लेने के लिए, या फिर आप लेते हो तो आगे जा कर के उसको यूं ही फेंक देते हो, इवन उसको ओपन करके भी नहीं देखते। तो उस केस में क्या हुआ, वो जो प्रिंट आपको, पैम्पलेट जिसने आपको दिया था, वो बंदा आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर पाएगा, आपने उस किसी ने आपको वो दे दिया टेम्पलेट, पर क्या अगर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है क्या, नहीं ना। तो ये जो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स ऑफलाइन मार्केटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। बट आप अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसमें हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, ये हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता, ये कॉस्टली नहीं होता, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप विद इन 24 आवर्स आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, कहीं की भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अब जब मैं बात कर रही हूँ ऑडियंस की, तो ऑडियंस भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ऑडियंस और टारगेटेड ऑडियंस, ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो ऑडियंस इज़ लाइक ग्रुप ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। एंड टारगेटेड ऑडियंस इज़ लाइक जिस कैटेगरी की का हमारा बिजनेस है, लाइक हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं एंड हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो हमारे लिए वही ऑडियंस टारगेटेड होगी जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रही है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली ऑडियंस। अब अगर मैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ना तो उसकी सर्विसेज में, ना ही उसको लर्न करने में, हाँ, तो जो मैंने बताया जो ऑडियंस होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का। तो मैंने सिर्फ ऑडियंस को ही, हर तरह की ऑडियंस तक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का जो है प्रमोट करा, मैंने पोस्ट उन तक पहुंचाई, तो उतना रिस्पांस नहीं आएगा मेरे पास जितना मैं उस टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाती जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी रखते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं। उन तक अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में पहुंचाती पोस्ट को, अपनी सर्विसेज को, तो मुझे ज़्यादा रिस्पांस आता, क्योंकि हम हर तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये भी है, अगर हम गर्ल्स विमेंस वियर का कलेक्शन बॉयज़ तक पहुंचाएं तो उससे रिस्पांस नहीं आएगा, वहीं अगर विमेंस का कलेक्शन विमेंस तक पहुंचाया जाए तो हमारे पास रिस्पांस आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस,
कि आपके प्रोडक्ट की, आपकी बिजनेस की, आपकी सर्विसेज की नीड जिस तरह की ऑडियंस को रहेगी उसी तरह की ऑडियंस को टारगेट करना। दिस इज़ कॉल्ड टारगेटेड ऑडियंस। तो यहाँ पे आज मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू दिया, सिर्फ और सिर्फ ये ओवरव्यू है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।